Now our next article is meter bridge or slide wire bridge. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन पर ही फॉर्म होता है और इसकी हेल्प से एक हम अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। मीटर ब्रिज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल और अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो इस तरीके से यहाँ दो आर्म खाली होती हैं तो हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगा हुआ होता है। डी पॉइंट से हमारा ये गैल्वेनोमीटर से जॉकी अटैच्ड होती है। तो जिस तरीके से हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते हैं, करंट फ्लो करता है, तो फिर जीरो डिफ्लेक्शन की जॉकी पे देखते हैं कि जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करे, उस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो वो जो दो लेंथ आ जाएंगी, एक लेंथ एल दूसरी 100 माइनस एल, इनकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से करेंगे। ये सेल है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका की के है। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई कैसे होगा। To find unknown resistance, X, a suitable known resistance R is taken out from resistance box। जो बात अभी कही थी कि भाई अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए एक नॉन रेजिस्टेंस R जो है वो बाहर निकालते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। एंड पोजीशन ऑफ जोकी इज सो एडजस्टेड दैट व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द वायर एट पॉइंट बी, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो उस केस में गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। पार्ट ए बी एंड बी सी ऑफ द वायर कॉरस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस पी एंड क्यू की जो लेंथ आई थी हमारे पास एल और 100 माइनस एल, वो दो रेजिस्टेंस पी और क्यू के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था आर जो होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। P है रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB एंड Q इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC इन द डायग्राम। सो R अपॉन X और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता था। सिग्मा L इंटू अपॉन में सिग्मा 100 माइनस L। ये जो सिग्मा है ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो रेजिस्टेंस आ जाता है, इसलिए R अपॉन X इज इक्वल टू सिग्मा L अपॉन सिग्मा 100 माइनस L। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया तो R अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। और x की वैल्यू यदि मुझे फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो वही चीज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड था हमारा स्लाइड वायर ब्रिज। हमें नॉन रेजिस्टेंस x फाइंड आउट करना था, उसके लिए हम सुटेबल रेजिस्टेंस R नॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होगी रेजिस्टेंस बॉक्स से, और जॉकी की पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जब वो कांटेक्ट में आए वायर के तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे, मींस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना हो। तो जो पार्ट ए बी और बी सी डायग्राम में आपको शो किए गए थे, ए बी की लेंथ एल थी, बी सी की 100 माइनस एल थी ऑफ द वायर कॉरस्पॉन्डिंग टू टू रेजिस्टेंस होंगे वो पी एंड क्यू। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं, R अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होता था। P रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी एंड Q इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए सी। तो सिग्मा यदि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो तो जो P रेजिस्टेंस होगा वो सिग्मा इंटू एल होगा, और जो Q रेजिस्टेंस होगा वो सिग्मा इंटू 100 माइनस एल होगा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गए, दिस इज एल अपॉन 100 माइनस एल। तो R अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। x की वैल्यू जो होगी R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर one numericals most of time comes from this topic, so do it carefully. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।